हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 6 गणित नवोदय विद्यालय। देखो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। यदि अंडर रूट 1 प्लस में एक्स बटा में 144 बराबर 13/12 है तो एक्स का मान ज्ञात करो। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो देखो यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस में एक्स बटा 144 बराबर में 13/12। देखो यहाँ पर एक एलसीएम ले लेंगे हम इसमें, ठीक है। इसकी इसमें गुणा कर देंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे। एक साथ में 44 की गुणा कर दो तो 44 एक कम 44 और प्लस में इसको इसके साथ में करो तो यहाँ पर हो जाएगा x बटे 44 एक कम क्या हो गया 44, ठीक है। 144 हो गया बराबर में 13/12 हो गया, ठीक है। अब देखो इधर स्क्वायर काटो, ये अंडर रूट कटेगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बच गया 144 प्लस में x बटा में 144 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 13 का क्या स्क्वायर होता है 169, 12 का क्या स्क्वायर होता है 144। देखो 144 समान है कि नहीं, तो हम लोग बराबर के इधर दोनों काट सकते हैं 144। तो हमारे पास बच गया 144 प्लस में x बराबर में 169। अब देखो ये प्लस का है तो बराबर के इस तरफ हमेशा माइनस का होता है, ठीक है। तो x बराबर 169 माइनस में 144, ठीक है। तो x बराबर 9 से देखो 4 गए तो बच गए 5, 6 से 4 गया तो बच गया 2, 1 से 1 गया तो बच गया 0। अब 0 हम लोग लिखेंगे नहीं तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 25। अब प्रश्न नंबर 47 था। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 48। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 देखो क्या कहता है। कह रहा है अंडर रूट 176 प्लस में अंडर रूट 224/101 का मान है। लगा के दिखाओ आप लोग, 1 मिनट के अंदर लगा के दिखाओ। देखो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे। देखो यहाँ अंडर रूट लगा दो, यहाँ 176 लिख दो। अब 2401 स्क्वायर देखना है किसका होता है, ठीक है। तो हम लोग 2401 देख लेंगे किसका स्क्वायर होता है। देखो अब हमारे पास दो विधि हुए, एक है भाग विधि और एक है गुणनखंड विधि। देखो गुणनखंड विधि देखो क्या कहती है, गुणनखंड विधि, ठीक है। पहले हम लोग भाग विधि देख लेते हैं फिर देखते हैं गुणनखंड विधि। देखो स्क्वायर निकालना, देखो 2401 लिख रखा है, 2401 लिख रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से दो दो के जोड़े बनाएंगे, पीछे से दो दो के जोड़े बनाएंगे। ऐसा स्क्वायर रखो कि 24 के स्क्वायर से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर हम 4 का स्क्वायर रख दें, कितने का स्क्वायर रख दें 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो भाई माइनस लगा दो। देखो 4 से 6 जाएगा नहीं, यहां से ली 10, यहाँ हुए 14, 14 से 6 गए बच गए 8, यहाँ बच गया 0। अब दोनों का जोड़ा ही उतारना है तुमको यहाँ पर, ठीक है। 4 और 4 देखो जिससे गुणा की है उसी को जोड़ दो, 4 और 4 कितने हो गए 8, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहां पर देखो किसके स्क्वायर में 1 आता है, तो 9 के स्क्वायर में 1 आता है। देखो 9 नमा 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 8 72, 72 और 8 कितने होते हैं 80 होते हैं। तो यहाँ 0 लगा दो भाई, 0 से 0 गया 0, 8 से 8 गया 0। तो कितनी बार ले गए थे हम लोग 9 बार ले गए थे। कितनी बार ले गए थे 9 बार। तो वही अब ये देखो 2401 किसका स्क्वायर है 49 का स्क्वायर है, यही 49 और ऐड कर दो भाई, ऐड करो। देखो 9 और 6 15 के 5 हो गए और हासिल लगा 1, ठीक है। 7 और 4 11, 11 और 1 12 के 2 और 1 और 1 कितने हो गए 2। भाई अंडर रूट 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास 15 आंसर आ गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 49। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। अंडर रूट 0.081 गुणा में 0.484 बटे में 0.0064 गुणा में 6.25 का मान है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे।
सबसे पहले तुम लोग देखो यहाँ पर कि वर्गमूल में जोड़े कितने के होते हैं, दो दो के जोड़े होते हैं। देखो यहाँ पर ये कितने का स्क्वायर है, 9 नमा कितना हुआ 81, तो ये यहाँ पर हो गया 9। और यहाँ देखो दशमलव लगा दो यहाँ पर, ठीक है, गुणा लगा दो। 22 का स्क्वायर है, 22 वैसे कितने होते हैं 484, कितने होते हैं 22 वैसे 484। अब देखो ध्यान से, अब देखो ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ये कितने का स्क्वायर 8 8 64, और एक वर्गमूल के जोड़े से एक निकल आया, तो यहाँ पर 0 लगा दो, गुणा लगा दो। ये 25 का स्क्वायर, 25 25 कितने होते हैं 625, एक अंक बाद दशमलव हो गया। देखो यहाँ ये दशमलव और ये दशमलव समान है, दशमलव हटाओ तो यहाँ पर कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे। 25 से कम 25, 25 चक्कू कितने हो गए 100, 4 एक कम 4, 4 दूनी कितने हो गए 8, और फिर 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 नमा कितना हो गया 99 हो गया। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मगर इसमें आंसर ये आ नहीं रहा है, आंसर इसमें आ रहा है यहाँ पर 9, यहाँ पर 1 और 9.9, फिर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 9.99। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। तो देखो अब हम लोग कैसे इसको हल करते हैं। देखो जी, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो हम देखो अभी हमारे पास ऐसा कोई आंसर आया है नहीं, तो हम लोग देखो इसको फिर से लगाते हैं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 81, कितना लिखेंगे 81 गुणे में 484, क्योंकि देखो भाई ध्यान से देखो एक बार, तुम यहाँ पर फिर अंडर रूट लगाओ, यहाँ पर पूरे में है अंडर रूट, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 64 गुणा में 625। देखो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है, 484 किसका होता है 22 का स्क्वायर होता है, ये 8 8 64 इंटू 25 25 होते हैं 625, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ठीक है, और 2 चक्कू 8 हो गए। अब देखो 11 नमा 99 और 25 चक्कू हो गए 100 तुम्हारे पास। अब कितने अंक बाद दशमलव लगा दे, देखो 2 अंक बाद दशमलव लगा दे, आंसर आ जाएगा 0.99, यही इसका आंसर हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 50 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 6300 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। लगा के दिखाओ आप लोग। ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है तुम्हारे पास 25, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 45। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो विधि है, ठीक है, एक तो भाग विधि है और एक तो गुणनखंड विधि है। कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 6300 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो भाई देखो 6300 हम लिख ले, यहाँ पर लिख लिया। अब देखो हम भाग विधि लगाएंगे, देखो क्या कहता है, यहाँ पर 2 के जोड़े बना लो, बना लिए हमने। ऐसा स्क्वायर रखो कि 63 से ज्यादा ना हो। देखो अगर हम 8 का स्क्वायर रखेंगे तो 64 होता है, अगर हम 7 का स्क्वायर रखें, 7 सती कितने होते हैं 49, ठीक है, माइनस लगा दो भाई, 3 से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से लीधा है, यहाँ हुए 13 से 9 गए, बच गए 4, यहाँ बच गया 5 से 4 गए, बच गया 1। अब दोनों का जोड़ा उतार लो, यहाँ पर उतार लिया, 7 और 7 कितने हो गए 14 हो गए। अब देखो अब हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम एक बार भी ले जाएंगे, यहाँ पर मान लो ये अब ऐसे जाएगा नहीं, तो इस भाग विधि से हम लगा नहीं सकते इसको। कौन सी विधि लगाएंगे अब हम लोग लगाएंगे गुणनखंड विधि। कौन सी विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि लगाएंगे। देखो
अब देखो 6300 लिख रखा है, ठीक है। अब गुणनखंड कर दो, 2 तियां कितने हो गए 6, एक बच, अब फिर 2 एक कम 2, एक बच गया, 2 पंचे 10 जीरो, फिर 2 से काटो, 2 एक कम 2, एक बच गया, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर एक बच गया, 2 सत्ते कितने हो गए 14, 2 पंचे कितना हो गया 10, फिर 5 से काट दो, 5 तियां 15 और 5 एक कम 5, फिर एक बच गया यहाँ पर, 5 तियां 15, 2 बच गया, पचम 25, फिर 5 से काट दो, 5 छक्का 30, एक बच गया यहाँ पर, और 5 तियां 15, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, फिर एक बच गया, 3 एक कम 3, 3 से 21, ठीक है। अब देखो फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21, फिर 7 एक कम 7, अब देखो जोड़ा किसका बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसे हटा दो, इसका जोड़ा बन गया, इसे हटा दो, इसका जोड़ा बन गया, इसे हटा दो, बच क्या गया 7 बच गया। अगर हम 6300 में 7 से भाग दे दे तो क्या देखो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी या नहीं। तो 7 नमा कितने हो गए 63, तो हमारे पास क्या आ गया 900। क्या 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल है। ये 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900, तो 3 तिया 9, तो किससे भाग दे दे हम 7 से भाग दे दे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, देखो क्या कहता है। करा वह छोटी वह संख्या बताइए जिसे 94 नहीं 54 है, 54 9 91 62 54 91 62 में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ऑप्शन है देखो तुम्हारे पास, ए ऑप्शन कह रहा है 81, बी ऑप्शन है तुम्हारे पास 80, सी ऑप्शन है तुम्हारे पास 85 और डी ऑप्शन है तुम्हारे पास इनमें से कोई नहीं। देखो अब हमको घटाना है, कितने घटा दिए जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम क्या करें, यहाँ पर 54 91 62, देखो पहले हम लोग लगाएंगे भाग विधि लगाएंगे। तो देखो भाग विधि में क्या कहता है, 2 के जोड़े बना लो, 2 के जोड़े बना लिया, 2 का जोड़ा बना लिया यहाँ से। अब देखो ऐसा स्क्वायर रखो कि 54 से ज्यादा ना हो। देखो 8 कितने होते हैं 64 ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग रखेंगे 7 का स्क्वायर। किसका रखेंगे 7 का स्क्वायर। 7 सत्ती कितने होते हैं 49। भाई यहाँ से लिखा है, यहाँ पे 14 14 में से 9 गए 9 5 14, यहाँ बच गया देखो एक दहाई ले ली थी, यहाँ बच गया 4 4 से 4 गया 0। अब 91 उतार लो पूरे, ठीक। अब जिससे गुणा की है उसी को ऐड कर दो, 7 और 7 कितने हो गए 14। क्या हम 5 बार ले जा सकते हैं इसको, गलत हो जाएगा। तो हम 4 बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे 4 बार। 4 चक्कू 16 के 6, 4 चक्कू 16 एक 17 के 7, 4 एकम 4 और 1 5, ये 4 बार चला गया, ठीक है। माइनस लगा दो यहाँ पर, 1 से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से दहाई ले लो, यहाँ हो गए 11 से 6 गए बच गए 5, यहाँ बच गया तुम्हारे पास 8 से 7 गया 1 और यहाँ बचे 5 से 5 गया 0, उतार लो तुम 62। देखो जिससे गुणा की है उसी को ऐड कर दो, 4 और 4 कितने हो गए 8 और यहाँ 4 यहाँ 1। तो हम भैया एक बार ले जाएं, कितनी बार ले जाएं एक बार ले जाएं। तो भाई देखो एक साथ में गुणा करोगे तो वही आएगा यहाँ पर, तो माइनस कर दो यहाँ पर, 2 से 1 गया 1 बच गया। देखो 6 से क्या 8 घट जाएगा, नहीं घटेगा, तो यहाँ से ली दहाई, यहाँ हुए 16 16 से 8 गए कितने बच गए 8, तो यहाँ बच गया 4 4 से 4 गया 0, 1 से 1 गया 0। तो भाई देखो शेष क्या आया, शेष आया 81। अगर हम 54 91 62 से 81 घटा दे तो संख्या क्या बच जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 52। प्रश्न नंबर 52 देखो क्या कहता है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 52 देखो क्या कहता है, लगा लिया है।
प्रश्न नंबर 52 कह रहा है आगे आगे की कतार में अधिकाधिक सैनिकों को रखकर सैनिकों को एक वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 25 सैनिक बच जाते हैं। ठीक है, तब आगे की कतार में खड़े सैनिकों की संख्या है। ठीक है, अब देखो हम लोग लगाएंगे कैसे इसको, जरा वीडियो रोक दो सर जी।